अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम जमील एकेडमी। प्रीवियस टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कंटिन्यूटी में फैक्ट्री वाले वेरिएंसेस की सीरीज में लेक्चर नंबर 2। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। जो ओवरहेड के अंदर वेरिएबल पोर्शन है उनके वेरिएंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल ओवरहेड के लिए हमारे पास जनरल डेटा अगर प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये तो रियल टाइम पे आपके पास अवेलेबल डेटा होता है। वेरिएबल ओवरहेड का रिलेशन सर्टेन परसेंट फिक्स की वजह से, क्योंकि जो वेरिएबल ओवरहेड होता है वो जनरली आपके पास जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट में फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड को सेपरेट करने के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो ये उनसे रिलेटेड आपके पास वेरिएबल का, इसीलिए हम 100% एस्टिमेट नहीं कर सकते मगर रफ एस्टिमेट कर सकते हैं। और ये रफ एस्टिमेट क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगी तब तक हम सेल्स की कॉस्ट, सेल्स प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो वेरिएबल की कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड है, ये हम एस्टिमेट बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। और एस्टिमेट बेसिस के बाद, उसके बाद हम एस्टिमेट बेसिस पे ही रिकवरी करते हैं। रिकवरी किस बेसिस पे करते हैं? क्योंकि अब जरा लॉजिक को देखें। मटेरियल और ओवरहेड, मटेरियल और लेबर ये तो सेपरेट चीज होगा। ओवरहेड के जो अमाउंट आपके पास एक रफ एस्टिमेट होगा कि मेरा, अगर मेरी अज्यूम करें कि मेरे कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर के अंदर अगर सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक क्लासेस चलती हैं, 12 घंटे अगर क्लासेस चलती हैं, तो मेरे पूरी बिल्डिंग का कितना किराया, कितना बिजली का बिल आता है, और कितना बिजली के बिल के बाद उसमें कितनी क्लासेस चलती हैं, एक एस्टिमेट करके, और एस्टिमेट करने के बाद उसको किस बेसिस पे प्रोडक्शन में किस बेसिस पे रिकवर करते हैं? वेरिएबल ओवरहेड लिंक्ड विद द लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। उसको लिंक करते हैं कि कितने आवर्स मशीन आवर्स या लेबर आवर्स, अब कोचिंग सेंटर के हिसाब से कितने आवर्स की क्लासेस हुई हैं, और रिकवर्ड पर यूनिट फ्रॉम प्री डिटरमाइंड रेट। एक यूनिट मैन्युफैक्चर होने के लिए जो प्री डिटरमाइंड रेट है उस हिसाब से अब रिकवर करेंगे पर यूनिट के हिसाब से कितनी प्रोडक्शन हुई है। वेरिएबल ओवरहेड और ओवरहेड रिकवरी रेट इज फिक्स। एक रेट जो है पर यूनिट ये फिक्स हो जाता है। जैसे हमने प्रीवियसली वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात की थी कि वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स पर यूनिट बट वेरी इन टोटल। सेम चीज वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट और वेरिएबल ओवरहेड इज फिक्स बट टोटल रिकवरी ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड इज नॉट फिक्स। टोटल कितना होगा ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करेगा। इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। इसके रिलेटेड हम एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एनुअल टारगेट आपके पास प्रोडक्शन का है 10,000, वेरिएबल ओवरहेड है 100,000, डायरेक्ट लेबर आवर्स है 5,000। ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स हैं। एक्चुअल के बारे में हम देखेंगे। एक्चुअल जो यूनिट प्रोड्यूस हुए, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस हुए 11,000, 1,000 एक्स्ट्रा यूनिट एक्स्ट्रा आपके पास प्रोडक्शन हुई है। आपके एस्टिमेशन था कि 10,000 होगी और एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुई है वो 11,000 हुई है। आपने कहा था कि मेरी वेरिएबल ओवरहेड मेरे 100,000 हो गए, मगर जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है वो है 125,000। 25,000 यूनिट्स इंक्रीज हुए, 25,000 रुपीज जो है वो आपके पास एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए। डायरेक्ट लेबर आवर्स, पहले आपने बजट किया था कि 5,000 आवर्स में 10,000 यूनिट बन जाएंगे, मगर यूनिट्स 11,000 बने, मगर कितने आवर्स में बने? वो 5,500 आवर्स में बने। अब यहाँ पे आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट को जरा देखेंगे, ये किस तरीके से। आपने कहा मेरा खर्चा 1 लाख रुपए होगा, मगर खर्चा हुआ 1,25,000 है। आपने कहा था यूनिट्स मेरे 10,000 बनेंगे, आपके यूनिट बने 11,000 है। अब यहाँ पे आपके पास जो लॉजिक है, जरा सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं कोई फार्मूलाज की बात नहीं करूंगा अभी। फार्मूलाज की कैलकुलेशन करना मीन्स के रेटाफिकेशन करना, वो काम नहीं करें। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जरा बिल्डअप करें। आपने कहा कि मेरे पास 10,000 यूनिट बनेंगे। 10,000 यूनिट्स कितने आवर्स में बनेंगे, और 10,000 यूनिट्स के लिए मेरा खर्चा कितना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? 100,000। कितने आवर्स में? 5,000 आवर्स में। तो 100,000 को अगर हम 5,000 से डिवाइड कर लें तो इसका मकसद ये कि आपके पास एक यूनिट, एक आवर, जब डायरेक्ट लेबर का एक आवर काम होगा तो 20 रुपीज का खर्चा होगा वेरिएबल ओवरहेड का।
मींस प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से कि अगर 1 घंटा डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में अगर काम करेगा तो उसके साथ साथ 4 बंदे काम करेंगे। अब उन 4 बंदों की अगर 1 आवर में जो लेबर लेबर जब 1 घंटा करेगा तो उसके बदले आपके पास यहाँ पे इस एग्जांपल में, क्योंकि ये डेटा ऑपरेशन थिएटर की कॉस्ट के हिसाब से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे एस्टिमेट किया है कि जब 1 आवर आपके पास डायरेक्ट लेबर काम करेगा तो जो इनडायरेक्ट लेबर की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी, मींस वेरिएबल ओवरहेड जो भी होगा, वो वेरिएबल ओवरहेड जितना भी होगा या वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो वेरिएबल पोर्शन होगा वो 20 रुपीज पर आवर होगा। ये तो आगे पर आवर के हिसाब से। पर यूनिट के हिसाब से हम अगर कैलकुलेट कर ले तो आपके पास क्या चीज है, 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस इन 5,000 आवर्स। तो 10,000 अगर बन रहे हैं 5,000 आवर्स में, तो आपके पास इसको अगर आप डिवाइड कर लें, 5,000 डिवाइड बाय 10,000, 0.5 पर आवर आपके पास आ रहा है। इसका मकसद ये कि जो पर आवर के लिए आपके पास आए, एक यूनिट बनने के लिए कितने आवर चाहिए, हाफ आवर, और एक आवर्स का ओवरहेड कितना है, 20 रुपीज। इसका मकसद ये हुआ कि आपके पास जो पर यूनिट अगर हम कैलकुलेट करें तो इट मीन्स कि जो 20 रुपीज है वो एक 1 आवर का है, तो उसका अगर हाफ कर लें तो 10 रुपीज। अब यहाँ पे आपके पास क्लियर हुआ कि एक जहां पे 1 घंटा काम होगा 1 आवर के लिए 20 रुपीज होगा, मगर पर यूनिट के हिसाब से कितना होगा, 10 रुपीज। मगर हम यहाँ पे क्या करें, क्या कह रहे थे कि वेरिएबल ओवरहेड लिंक्ड विद द डायरेक्ट लेबर, और वेरिएबल ओवरहेड रिकवर्ड ऑन पर यूनिट फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड रेट। पर यूनिट के हिसाब से आप रिकवर करेंगे। अब पर यूनिट के हिसाब से जब रिकवर करेंगे तो रिकवरी जो होगी वो यूनिट्स के हिसाब से होगी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट जो वेरिएंस है, टोटल एक्सपेंस, टोटल डिफरेंस है कितना, तो आपके पास इसके जो टोटल एक्सपेंस कितना है उसके लिए है वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, या वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस भी इसको कहा जाता है, मगर बाज़ कुछ बुक्स के अंदर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस लिखा हुआ है या वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। अब अगर सेम हम डेटा करें तो इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हो सकती है, डायरेक्ट मटेरियल की डेटा तो हमारे पास गिवन नहीं है, डायरेक्ट लेबर की तो गिवन नहीं है डेटा। अगर वो डेटा भी होती तो फिर हम सबकी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते। अब आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस है, इसका जो असल पर्पज है वो आप ये देखते हैं कि आपके पास एक्चुअल वर्सेस, एक्चुअल को कंपेयर करते हैं किससे, रिकवर्ड से। एक्चुअल कितना है और रिकवरी कितनी है, एक्चुअल कितना है और रिकवर कितना है। अब आप जरा देखें एक्चुअल ओवरहेड कितना है, एक्चुअल ओवरहेड आपके पास है 125,000। रिकवर्ड अमाउंट कितना है, रिकवर्ड किस बेसिस पे होगा, पर यूनिट कितना रेट है, जितने यूनिट बनेंगे 10 रुपए पर यूनिट आप चार्ज करेंगे फिर फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो कितने यूनिट बनाए थे आपने, 11,000। 11,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तो आपके पास जो रिकवर्ड होगा, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया और 1,25,000। अब आप देखेंगे एक्चुअली आपके पास 125 और रिकवर्ड आपने किया 1,10,000। आपने जो एक्सपेंस खर्चा किया है वो 1,25,000 है, मगर जो प्रोडक्शन में आपने चार्ज किया है वो 1,10,000 है। इसका मकसद ये कि 15,000 आपने अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम की है, जिससे इस वेरिएंस की वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए थी। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपीज से कम है। तो इसको जब आप एक्चुअल पे लाएंगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, जिस वजह से इस वेरिएंस की वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। जिस वेरिएंस से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, दिस इज वेरिएंस इज कॉल्ड एडवर्स वेरिएंस। या अगर हम बेसिक चीजों को याद कर लें एफसी में, और हमने एमए के अंदर जो बेसिक मटेरियल वेरिएंसेस की बात की थी, कॉस्ट वेरिएंस में अगर आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से अगर ज्यादा है तो वो एडवर्स वेरिएंस है। अगर
स्टैंडर्ड कॉस्ट आपके एक्चुअल से कम है तो आपके लिए फेवरेबल है। ये जो आपके पास हो गए वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। फर्स्ट, कि आपके पास टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल और रिकवर्ड में 15,000 का डिफरेंस है। अब आपके पास है सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर आने से पहले आप जरा एक और चीज को देख ले, वेरिएबल ओवरहेड और लिंक्ड विद द लेबर आवर्स, देयरफॉर स्टैंडर्ड विल बी रिवाइज्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे कितने, किस पे, प्रोडक्शन पे नहीं, आवर्स के हिसाब से, रादर देन द बेसिस ऑफ द लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। आप एक्चुअल के हिसाब से रिकवरी यूनिट्स के हिसाब से करेंगे, मगर स्टैंडर्ड को जो रिवाइज करेंगे, स्टैंडर्ड को जो चेंज करेंगे वो आवर्स के हिसाब से करेंगे। इसके लिए देख लिया आप क्या है कि आपके पास क्या अमाउंट है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या शो करता है कि जो आपके पास वेरिएबल ओवरहेड है उसके अंदर एक्सपेंसेस में कितना डिफरेंस है। इसको हम रिवाइज, इसको कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल वर्सेस रिवाइज स्टैंडर्ड। एक तो आप एक्चुअल एक्सपेंस आपने कितना किया है, 1,25,000। अब रिवाइज स्टैंडर्ड किस बेसिस पे करेंगे, variable overheads are linked with the direct labor hours, therefore the standard will be revised not on the basis of the production rather than the basis of labor or machine hours। आपने कितने आवर्स काम किया है, 5,500। एक आवर्स का कितना अमाउंट है, 20 रुपीज। अब आपके पास जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो है 1,25,000, और जो रिवाइज स्टैंडर्ड है, रिवाइज स्टैंडर्ड के लिए हमने 5,500 को 20 से मल्टीप्लाई करें तब भी यही अमाउंट है, या ये सेम फॉर्मूला दोबारा लिखें, ये सेम फॉर्मूला 100,000 डिवाइड बाई 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5,500, तब भी आपके पास सिमिलर अमाउंट आएगा। कि आपके पास जो एक्सपेंस करने का स्टैंडर्ड है 1,10,000 था, आपने कितना किया है 1,25,000। इसका मकसद ये कि 15,000 आपने एक्सपेंसेस ज्यादा किया है। जब 15,000 एक्सपेंस ज्यादा किया है तो दिस वेरिएंस इज कॉल्ड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब क्योंकि एक्चुअल एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ज्यादा है, स्टैंडर्ड कम है, तो आपके लिए एडवर्स वेरिएंस है। हमने पहले क्या बात की थी, एक्चुअल और रिकवर्ड की बात की। अब एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड की बात की है। अब थर्ड अमाउंट, थर्ड वेरिएंस जिसको कहा जाता है वेरिएबल वॉल्यूम वेरिएंस। वेरिएबल वॉल्यूम वेरिएंस, ये वेरिएंस बेसिकली कंपेयर करता है आपके पास रिवाइज स्टैंडर्ड और रिकवरी फ्रॉम प्रोडक्शन। आपने आपके रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से जो आपने रिवाइज किया है वो स्टैंडर्ड कितना है, और प्रोडक्शन से रिकवर कितना किया है। रिवाइज स्टैंडर्ड कितना था, 110,000, और प्रोडक्शन से रिकवर कितना किया है, 11,000 पर यूनिट के हिसाब से, 11,000 यूनिट से 10 रुपीज पर यूनिट था। दोनों चीजें 110,000। इट मीन्स कि वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं है। एफसीएमए के अंदर आप सिमिलर टॉपिक, सिमिलर चीज आपने पढ़ा था, और उसके इस वेरिएंस का नाम जो है ओवर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पेंडिंग वेरिएंस, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये आप एफसीएमए के लेक्चर, जब आप एफसीएमए के अंदर 2 वेरिएंस 3 वेरिएंस अपने डिस्कस किए थे, वो लेक्चर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.